वेलकम स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 7 जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा, प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी और प्लांट की एनाटमी पढ़ी। नाउ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। इस चैप्टर में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एनाटमी कैसी है, ऑर्गेनिज्म की, और मॉर्फोलॉजी कैसी है। नाउ दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं इस वर्ड में, अगर हम सेल्स के बेसिस पे देखते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी एक सेल की हेल्प से, एक सिंगल सेल की हेल्प से वो अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे उनका डाइजेशन है, फूड का डाइजेशन है, फूड का एब्जॉर्प्शन है, देन रेस्पिरेशन है, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को एक सेल की हेल्प से करते हैं। यूनिसेलुलर में हमने बहुत सारे एनिमल किंगडम में हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने एग्जाम्पल पढ़े। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें अमीबा हैं, पैरामीशियम हैं। सो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। दे आर मल्टी सेलुलर। तो उनकी बॉडी में सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम एक जनरल सेल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो जो बेसिक यूनिट है वो होती है सेल। फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सेल। सेल एग्रीगेट होके जो टिश्यू बनाते हैं, ये टिश्यू सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्स इकट्ठा होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे पास आते हैं ऑर्गन। ऑर्गन टिश्यूज मिलके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म करते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स जिसमें बहुत सारे ऑर्गन एसोसिएट है और वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके एक एनिमल का बॉडी रेडी होता है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म रेडी होता है। सो इन दिस वे this is the organization of organism where the basic unit is cell, then tissues, then organ system, and individual body or the body of the complete body of the organism. So multicellular organism में cells aggregate होके जो second level of organization बनाते हैं उसे हम tissues कहते हैं। Animal kingdom में हमने examples पढ़े थे। हाइड्रा जो है उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनिसेलुलर में ओनली वन सेल होती है। इसी तरह जैसे जैसे हमने एनिमल किंगडम में एडवांस ग्रुप्स की स्टडी की, जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एडवांस होते गए, लाइक प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप में हमने पढ़ा, उनमें ऑर्गन्स मिलते हैं, यानी टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बना लेते हैं, ऑर्गन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनकी बॉडी में मिलता है। इसी तरह एनिमल किंगडम में हमने फर्दर पढ़ा, जैसे अर्थवॉर्म है, एनिलिडा के मेंबर्स हैं, उनमें ऑर्गन्स इकट्ठे होके ऑर्गन सिस्टम बनाने लगते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म किया, डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स ने इकट्ठे होके ऑर्गन सिस्टम बनाया और उस ऑर्गन सिस्टम ने एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी फॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज क्या होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, फिर दोबारा से उसे एक बार एनिमल्स के व्यू से उसको डिफाइन करेंगे। टिश्यूज क्या हैं,
टिश्यूज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फंक्शन वो बॉडी में करते हैं। एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से टाइप के वो टिश्यूज हैं और उनका स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनके फंक्शंस कैसे हैं और वो एनिमल की बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। ये सारा पार्ट हम एनिमल टिश्यूज में स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। टिश्यूज ने इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाए और उनसे ऑर्गन सिस्टम रेडी हुए। आफ्टर दिस हमें कॉकरोच जो एक ऑम्निवोर है, एक इंसेक्ट ग्रुप का मेंबर है, ऑर्थोपोडा ग्रुप का मेंबर है, उस कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसका आउटर अपीयरेंस और उसकी इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, जिसमें हम उसके डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, उसमें सेंसरी ऑर्गन कैसे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं। तो ये सारी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये दोनों हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट चैप्टर। हमने जो जो पढ़ना है, हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे और फिर कॉकरोच की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों की स्टडी करेंगे।